मैं गरिमा सिंह। ऐसे माहौल में आज बात करने बैठी हूं जब चारों तरफ आपको चुनावी आबोहवा नजर आ रही होगी और माहौल पूरा सियासी दिख रहा होगा। चारों तरफ जीत हार का गणित होगा, क्योंकि इसी गणित के जरिए 2024 में आप अपनी सरकार तय करेंगे और 18वीं लोकसभा में कौन पहुंचेगा, कितने जबरदस्त बहुमत के साथ पहुंचेगा, यह भी आप तय करेंगे। और ऐसे में नारे बहुत सारे हैं। 10 साल से सत्ता पर काबिज गठबंधन कह रहा है कि इस बार 400 पार, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भी कह रहे हैं कि जहां सारी उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है, यानी कि मोदी है तो मुमकिन है। और अलावा इसके 4 जातियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके सामने रखी हैं, और जिन जातियों में गरीब है, युवा है, महिला है और किसान है। तो जब ये सारा माहौल बनता हुआ दिख रहा हो, नई सरकार बनती हुई दिख रही हो, तब ऐसे वक्त में बड़ा मुफीद हो जाता है कि कुछ मुद्दों की चर्चा हो। ऐसे मुद्दों की जो जमीनी मुद्दे हैं, जिन पर ये तो मैं नहीं जानती कि वोट होता है कि नहीं होता, लेकिन वो मुद्दे आम जनता से यानी आपसे सरोकार रखते हैं। और आज इसीलिए बात करने बैठी हूं बेरोजगारी की। बेरोजगारी पर जो ताजा आंकड़े आए हैं, जो नई रिपोर्ट आई है, वो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को चौंकाए, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उस पूरी असलियत से वाकिफ हों। तो वो रिपोर्ट क्या है, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख देती हूं। ये रिपोर्ट है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, एजुकेशन एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किल्स। और ये रिपोर्ट लिखी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने और साथ मिलकर इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने, यानी कि मानव विकास संस्थान ने। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये बड़ा जरूरी आप तक पहुंचाना है। 2022 का आंकड़ा है और इसमें कुल बेरोजगारों की जो तादाद है, उनमें से 83% यानी कि 83% बेरोजगार युवा है, 4 जातियों में से एक। और अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जितने भी 2 करोड़ युवा रजिस्टर हुए हैं नए वोटर के तौर पर, वो अपना पहला वोट देश के नाम पर डालेंगे। तो युवाओं को एड्रेस करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो रिपोर्ट कहती है कि 83% बेरोजगारों में 83% टोटल बेरोजगारों का युवा है, यानी कि 100 लोग अगर बेरोजगार हैं तो उनमें से 83 युवा बेरोजगार है। अलावा इसके एक और आंकड़ा इसका यह है कि कुल बेरोजगारों में 65.7% ऐसे हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिए लिख लिए, लेकिन फिर भी 65.7% ऐसे बेरोजगार हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली पढ़े लिखे होने के बावजूद। एक आंकड़ा और है कि 2000 में, यानी कि अब से 22 बरस पहले यह दर हुआ करती थी 35.2%, यानी 22 साल में 30% का इजाफा हुआ, तकरीबन 2 गुना। 35.2% हुआ करती थी 22 साल पहले और अभी है 65.7%। अलावा इसके यह रिपोर्ट एक और बात कहती है कि भारत में शिक्षा के स्तर में, एजुकेशन का जो लेवल है, उसमें मजबूत सुधार की जरूरत है। और यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश है, और हम यह भी कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि इस जनसंख्या का, इस युवा जनसंख्या का फायदा अगले 1 दशक तक भारत को मिल सकता है। तब इन युवाओं की बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है। और एक और बात यह भी कि जिस दिन यह रिपोर्ट आई उससे ठीक 1 दिन पहले आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर और इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने यह बात कही कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसको लेकर हम बड़े उत्साहित हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था तो हैं इस पूरे विश्व की और अब तीसरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उससे बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उस हाइप पर भरोसा करना भूल होगी अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान नहीं देंगे। अलावा इसके ये रिपोर्ट है आईएलओ की और ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की।
इसके अलावा बहुत सारी और रिपोर्ट भी हैं। इसके पहले मैंने कई बार जिक्र किया अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की भी एक रिपोर्ट का, जिसके हवाले से कई बार मैंने आपको बताया कि देश में ग्रेजुएट युवा जो 25 साल से कम का है वो 42% बेरोजगार है, ग्रेजुएट। और 12वीं पास 25 साल से जो कम है वो 21.4% बेरोजगार है। लेकिन इसके बावजूद एक आंकड़ा आपके सामने रखना और जरूरी है, क्योंकि ये बतौर पत्रकार मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारे आंकड़े आप तक पहुंचाऊं। वो आंकड़ा सरकारी है, एनएसएसओ का है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का है, और वो ये कहता है कि इन सारी परिस्थितियों के बावजूद जो देश की बेरोजगारी दर है 2023 और 2024 में वो है 3.1%, यानी कि 3 साल में सबसे कम। ये सरकारी आंकड़ा है। तो इसमें सच्चाई कितनी है और भ्रम कितना है ये मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, उसके पहले एक बयान और बता देती हूं आपको। ये रिपोर्ट जहां पर लॉन्च हो रही थी, जिस कार्यक्रम में, वहां पर मौजूद थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। और जैसे रिपोर्ट आई, लॉन्चिंग का मौका था, सीईए वहां पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो बयान दिया वो कहीं ज्यादा और चौंकाएगा आपको। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकती क्योंकि बेरोजगारी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और फिलहाल बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अगर ये बात कहेंगे तो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी इसको लपकने में गुरेज क्यों करेगी? माहौल चुनावी है। तो राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आया और उन्होंने कहा कि मैंने कल ही पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी के पास रोजगार के लिए कोई योजना थी भी? सरकार का आज ही जवाब आया, नहीं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 न सिर्फ रोजगार पर मोदी सरकार की भीषण नाकामी का दस्तावेज है, बल्कि कांग्रेस की रोजगार नीति पर मुहर भी है। और बाद में राहुल गांधी दोहरा देते हैं कि हम 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे, पहली पक्की नौकरी, फ्रेशर्स को स्किल्ड वर्कफोर्स बनाएंगे और स्टार्टअप्स के लिए 5,000 करोड़ की भी मदद देंगे। फिर श्रमिकों की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियां ही रोजगार की गारंटी है। यह सरकार की रिपोर्ट से भी साबित हो गया है। लेकिन मैं ना कांग्रेस की बात करूंगी ना बीजेपी की बात करूंगी। मैं बात करूंगी उन युवाओं की जो कई बार हम देखते हैं कि 60,000 के पद निकले और 48 लाख लोगों का आवेदन आया उत्तर प्रदेश में। बिहार में पूरा बिहार भर गया और पूरे देश से बेरोजगार युवा पहुंचे। और अलावा इसके इस देश में एक और स्कीम चलती है मनरेगा, जिसके तहत पूरे साल भर में 3 महीने मजदूरों को रोजगार की गारंटी मिलती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी बताया था कि यह मनमोहन सरकार की विफलताओं का स्मारक है। मनरेगा की भी दिहाड़ी बढ़ाई गई है, लेकिन बढ़ाने के बावजूद वो दिहाड़ी अभी भी सरकार के अपने मानकों से कहीं पीछे है। हाल फिलहाल में संसद में एक स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उस रिपोर्ट में यह कहा कि कम से कम 375 रुपए दिहाड़ी मजदूर की दिहाड़ी होनी चाहिए, जो रोजगार पाता है साल में मात्र 3 महीने का। तो उस टारगेट से भी, उस असलियत से भी अभी दाम बढ़ाने के बावजूद, दिहाड़ी बढ़ाने के बावजूद हम बहुत पीछे इस समय खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल बहुत गंभीर है क्योंकि चुनाव है और बेरोजगारों की एक फौज है, आंकड़ों के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, वो मैं आपके सामने रखती हूं। देश में बेरोजगारी विस्फोट, अब की बार इस पर वोट, और किस पार्टी के पास है युवाओं की तरक्की का ब्लूप्रिंट।